अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। आज की टॉपिक है हमारे पास सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1, क्योंकि पेक्टा ने हमारे पास न्यू बुक दी है सेकंड ईयर के लिए और ईजी बुक दी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, जिसके अंदर उन्होंने 9 चैप्टर्स दिए हैं। जिसके अंदर हमारे पास पहला चैप्टर है कंप्यूटिंग सिस्टम पे। ठीक है, हमारे पास कंप्यूटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमने कंप्यूटर की हमारे पास नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए यूजेस क्या हैं, बिल्ड करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ यूज़ होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। हमारे पास कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर ना हम इस चैप्टर के अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। जस्ट लाइक 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 का सिलेबस जो है हमारे पास वो सेम टू सेम हमारे पास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 का सिलेबस है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ना है कि हमारे पास नेटवर्क क्या होता है। फिर हमने उसके कंपोनेंट पढ़ने हैं, जस्ट लाइक स्विच राउटर वगैरह हमने पढ़ना है। फिर हमने उसके अलावा हमने क्या चीज़ पढ़नी है? हमने पढ़ना है OSI मॉडल पढ़ना है, हमने टोपोलॉजीज पढ़नी है, ठीक है, हमने नेटवर्क पढ़ने हैं यानी कि लैन वैन मैन कैन, ठीक है। उसके अलावा हमने इसके अंदर INIC पढ़ना है, यानी कि इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे पास कंसेप्ट 9th के अंदर आते थे वही हमने कंसेप्ट मेनली पढ़ने हैं सेकेंड ईयर के अंदर। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1 को। इसके अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेटवर्क क्या है। नेटवर्क हमारे पास क्या होता है? नेटवर्क हम कहते हैं जब हमारे पास कनेक्शन बिटवीन हमारे पास 2 डिवाइसेस या 2 और मोर डिवाइसेस, यानी कि एक या एक से ज़्यादा के दरमियान में जो कनेक्शन बिल्डअप हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। ठीक है, क्यों कनेक्शन बिल्डअप हुआ हो? फॉर द सेक ऑफ ट्रांसफर ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को ट्रांसफर करने के लिए जो 2 डिवाइसेस के दरमियान में नेटवर्क बिल्डअप होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? नेटवर्क। ठीक है, जो 2 डिवाइसेस के अंदर कनेक्शन बिल्डअप है उसको हम क्या कहेंगे? नेटवर्क। अब जो नेटवर्क है, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास एक ये डिवाइस है, इसको मैं कह देता हूँ कंप्यूटर या PC। एक मेरे पास ये डिवाइस है, इसको मैंने कह दिया प्रिंटर। अब इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन बिल्डअप हुआ, जो PC ने डाटा प्रिंटर को सेंड किया, उसको हम क्या कहेंगे? नेटवर्क। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ आ गई होगी। फिर आगे हम पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास क्या होता है कि जब हमने डाटा को ट्रांसफर करना है बिटवीन डिवाइसेस, वो डिवाइसेस कौन सी होनी चाहिए? हमारे पास कंप्यूटर डिवाइसेस होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटराइज्ड डिवाइस होनी चाहिए। उस डिवाइसेस की वजह से हम उसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। उस डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक PC है, इस PC से मैं डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ इस PC के अंदर, तो हमारे पास जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जो कम्युनिकेशन बिल्डअप है, जो इन दोनों के दरमियान में एक चीज़, एक पॉइंट बिल्डअप है, उसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, फिर आगे हमारे पास है आर्किटेक्चर, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए ना आपने याद रखना है हमारे पास नोड्स आते हैं, ठीक है, हमारे पास लिंक आते हैं, हमारे पास स्विच आते हैं, हमारे पास राउटर्स आते हैं, हमारे पास मॉडेम्स आती हैं, हमारे पास एक्सेस पॉइंट आता है। वो सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर को यानी कि नेटवर्क को बिल्डअप करने के लिए। इनमें सबसे बड़ा हमारे पास नेटवर्क क्या आता है? सबसे बड़ा हमारे पास है इंटरनेट। इंटरनेट इज अ वेरी गुड एंड लार्ज नेटवर्क।
यानी कि आप लोग कहीं पे भी दुनिया के किसी भी पोजीशन में बैठे हो, किसी भी प्लेस में बैठे हुए हो, इंटरनेट के थ्रू आप लोग डाटा की कम्युनिकेशन इजीली कर लेते हो, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के ना हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं। एक पॉइंट का नाम है हमारे पास लैन और एक पॉइंट का नाम है हमारे पास वैन। ये हमारे पास कंपोनेंट भी हैं, ये हमारे पास नेटवर्क की टाइप्स भी आती हैं। अब लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन होता है, यानी कि ये ऐसा नेटवर्क है जो विद इन होम हो सकता है, यानी कि घर के अंदर जो हमारे पास नेटवर्क बिल्डअप हो रहा है वो भी हमारे पास क्या है, लैन है। फिर उसके अलावा विद इन ऑफिस हो सकता है, ऑफिस के अंदर हमारे पास जो नेटवर्क है वो हमारे पास लैन है। इसके अंदर मेन एग्जांपल मैं कहता हूँ रूम टू रूम। रूम टू रूम जो कम्युनिकेशन होगी, जो डाटा ट्रांसफर होगा वो हमारे पास क्या होगा, लैन के थ्रू होगा, ठीक है। फिर इसकी रेंज आती है, रेंज आती है हमारे पास 1 मीटर टू 200 मीटर। ये हमारे पास इसकी रेंज आती है कि इतना हमारे पास ना लैन बन सकता है, ठीक है। फिर एक चीज याद रखनी है, लैन हमारे पास जस्ट लाइक मैं कहता हूँ ये एक पीसी है, ये पीसी है, इसने आगे कम्युनिकेशन करनी है इस पीसी के साथ, ये पीसी के साथ, ये पीसी के साथ। ये जो कनेक्शन बिल्डअप है इनको हम क्या कहेंगे, लैन कहेंगे, ठीक है। अब ये लैन क्या है, इसने इसको डाटा भेजना है, लैन है। चाहे वो रूम टू रूम हो, चाहे वो हमारे पास किसी भी प्लेस के अंदर हो, वो हमारे पास लैन ही बनेगा, ठीक है। मगर होना छोटा एरिया नेटवर्क, यानी कि स्मॉल एरिया नेटवर्क। फिर उसके अलावा ये हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि लो कॉस्ट में आता है, लो कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि कम कॉस्टली होता है, यानी कि कम पे हमारे पास इजीली इसको बाय आप लोग कर सकते हो। फिर उसके अलावा इसको मैनेज करना इजी है, मैनेज हमारे पास ये इजीली हो जाता है, हर कोई इसको मैनेज कर सकता है। फिर इसके अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल आती है वाईफाई, यानी कि वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी जो हमारे पास एक्चुअल में पैकेज वगैरह लगते हैं वो तमाम था हमारे पास वाईफाई, यानी कि जो कनेक्शन उसके अंदर बिल्डअप हो रहा होगा वो हमारे पास क्या हो रहा होगा, लैन के थ्रू हो रहा होगा, किसी और नेटवर्क के थ्रू हमारे पास नहीं हो रहा होगा। और जो हमारे पास लैन है इसको हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है। वाइड एरिया नेट, नाम से जाहिर है, वाइड का मतलब होता है हमारे पास फैला हुआ, ऐसा नेटवर्क जो एक्सपैंड है, फैला हुआ है, यानी कि ये हमारे पास ऐसा नेटवर्क है जो कंट्री टू कंट्री भी हो सकता है, जो हमारे पास सिटी टू सिटी भी हो सकता है, यानी कि इसकी रेंज क्या है हमारे पास अबव किलोमीटर, हमारे पास केएम और माइल्स के अंदर आती है इसकी रेंज। जस्ट लाइक मैं कहता हूं मैंने पाकिस्तान से या एशिया से मैंने डाटा भेजना है अमेरिका, कितने माइल्स का फर्क है हमारे पास, डाटा को ट्रांसफर इजीली हम वैन के थ्रू कर सकते हैं। इसकी मेन एग्जांपल आती है हमारे पास इंटरनेट। इंटरनेट इज अ बिग एग्जांपल ऑफ हमारे पास वैन। इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी आप लोग डाटा भेज सकते हो, ठीक है। और इंटरनेट ही हमारे पास एक लार्ज नेटवर्क है। अभी हमने पढ़ा लार्ज नेटवर्क से क्या मुराद है, इंटरनेट के थ्रू आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू आप लोग तमाम तरह यूजेज कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अपने पास सेव भी कर सकते हो। पर इसका एक नुकसान है, एक नुकसान क्या है, ये हमारे पास स्लो होता है, स्लो डाटा को ट्रांसफर करता है। ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास फास्टली डाटा ट्रांसफर करता है, यानी कि बहुत तेज ये डाटा ट्रांसफर कर रहा होता है एज कम्पेयर टू दैट, ठीक है। ये हमारे पास स्लो है और इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैनेज डिफिकल्ट है, ठीक है। मैनेज हमारे पास इसको करना डिफिकल्ट है। जस्ट लाइक अगर मैं इसके डायग्राम बनाऊं, ये जो मेरे पास एक इंटरनेट है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुआ होगा जहां पे मैंने डाटा भेजना है, ठीक है। इधर हमारे पास इसके साथ पीसी कनेक्ट है, इस पीसी ने इस पीसी को डाटा भेजना है, इस पीसी ने इस पीसी को डाटा भेजना है कि पहले इंटरनेट को भेजेगा, इंटरनेट इस इंटरनेट को पास जाएगा, फिर इधर जाएगा।
ये किसके थ्रू हो रहा होता है हमारे पास? एड्रेसेस के थ्रू। वो हम आगे बढ़ेंगे। एड्रेसेस क्या है? यानी कि इसके अंदर हमारे पास मैक एड्रेस हमारे पास स्टोर्स हुए होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।